हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय। जैसा कि आप सभी को पता है कि आप हमारी जो लास्ट वीडियोस आई थी वो पॉलिटी की इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स से रिलेटेड थी और ऐसा ही आज भी है। आज के इम्पॉर्टेंट सेशन में हम आज चर्चा करेंगे राज्यपाल के टॉपिक से। किससे चर्चा करेंगे? राज्यपाल के टॉपिक पर चर्चा करेंगे। उसकी योग्यता के बारे में चर्चा करेंगे, संवैधानिक प्रमुख कौन होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। यानी आपके एग्ज़ाम में राज्यपाल टॉपिक से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं हम आज उन सारी चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे। और साथ ही साथ अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उससे ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर भी हम जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट होती है वो आपको प्रोवाइड कराते हैं। और इसके साथ अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं वो आपको देखने को मिले। तो चलिए आज की हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति होती है वो किसमें निहित होती है, ये आपसे पूछा है। मुख्यमंत्री में, राज्यपाल में, मंत्रिपरिषद में या फिर राष्ट्रपति में? तो आपको याद रखना है कि राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति होती है वह राज्यपाल में निहित होती है। किस में निहित होती है? राज्यपाल में निहित होती है। लेकिन इसके साथ साथ आप एक चीज़ और याद रखिए कि राज्य में राज्यपाल की स्थिति जो है कार्यपालिका के प्रधान की तो होती है, लेकिन जो वास्तविक शक्ति होती है वह किस में निहित होती है? मंत्रिपरिषद में। अगर कार्यपालिका शक्ति निहित पूछा जाए तो आप टिक करेंगे राज्यपाल में, और अगर क्वेश्चन में आता है कि राज्य में वास्तविक जो है कार्यपालिका शक्ति किस में निहित है तो आप किसको टिक करेंगे? मंत्रिपरिषद को टिक करेंगे। आई होप कि आपके दोनों डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपसे कार्यपालिका शक्ति पूछेगा तो आप किसको टिक करेंगे? राज्यपाल में। और अगर आपसे पूछेगा कि राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसमें होती है तो आप कहेंगे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद में निहित होती है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे कह रहा है कि राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? यानी राज्य सरकार में जो कार्यकारी अध्यक्ष होता है वह हम किसे कहते हैं? तो राज्य का जो कार्यकारी अध्यक्ष होता है उससे हम राज्यपाल कहते हैं। क्या कहते हैं? राज्यपाल कहते हैं। और अगर हम इसके साथ साथ बात करें राज्यपाल की योग्यता की, तो पहली कंडीशन तो ये होनी चाहिए कि वह भारत का नागरिक हो। दूसरी कंडीशन ये होनी चाहिए कि उसकी जो मिनिमम एज है, उसकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 35 ईयर की कंप्लीट होनी चाहिए। 35 ईयर उसकी कम से कम उम्र होनी चाहिए। साथ ही साथ वह किसी प्रकार के लाभ के पद पर ना हो और वह राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य हो। किसका? राज्य के विधानसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य हो, तब वह राज्यपाल के पद पर आसीन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे कह रहा है कि भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? अब आपसे पूछ रहा है कि राज्यों में राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वह कौन करता है? तो आपको याद रखना है कि राज्यपाल की नियुक्ति हमेशा राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और कितने वर्ष के लिए करता है? तो 5 वर्ष के लिए करता है। कितने वर्ष के लिए करता है? 5 वर्ष के लिए करता है। और साथ ही साथ आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि राज्यपाल को राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत माना जाता है। यानी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत क्या होता है? राज्यपाल अपने पद को धारण किए रहता है। और ये सारी चीज़ें हमें किस में देखने को मिलती हैं? ये सारी चीज़ों का उल्लेख हमें आर्टिकल 156 में देखने को मिलता है राज्यपाल के निर्वाचन से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? यानी अगर राज्यपाल अपना पद को छोड़ना चाहता है तो वह अपना त्यागपत्र किसे देता है? ये आपसे ऑप्शन में पूछा है। ऑप्शन दिया हुआ है राज्य के मुख्यमंत्री को, संसद को, प्रधानमंत्री को या फिर राष्ट्रपति को। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो राज्यपाल की नियुक्ति है वह राष्ट्रपति करवाता है, और अगर त्यागपत्र की बात करें तो त्यागपत्र भी राज्यपाल राष्ट्रपति को ही देता है। क्लियर हुआ ये बात? चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है कि निम्न में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? यानी इन चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसको हटाने के बारे में कोई भी उल्लेख संविधान में नहीं है? उपराष्ट्रपति, गवर्नर, राष्ट्रपति या फिर अटॉर्नी जनरल। तो आपको याद रखना है कि जो राज्यपाल है उसको उसके पदत्याग को लेकर के कोई भी उल्लेख जो है भारत के संविधान में नहीं है। यानी
भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु किसी भी प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है। तो आप इसका कौन सा आंसर टिक करेंगे? गवर्नर। गवर्नर यानी कि राज्य का राज्यपाल। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है, यानी इन चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसको महाभियोग की प्रक्रिया के बिना भी हटाया जा सकता है? भारत के राष्ट्रपति को, किसी राज्य के राज्यपाल को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, या फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त को। तो आपको याद रखना है किसी भी राज्य के राज्यपाल को महाभियोग की प्रक्रिया के बिना हटाया जा सकता है। क्यों हटाया जा सकता है? मैंने आपको रीज़न बताया कि राज्यपाल का जो पद होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही धारण होता है। और साथ ही साथ अभी मैंने एक चीज़ आपको और बताई कि राज्यपाल को उसके पद से हटाने के लिए संविधान में किसी भी प्रक्रिया का उल्लेख नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान कौन होता है? क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज है, लेकिन क्वेश्चन अभी मैंने आपको रिपीट करवाया था कि जो भी राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष होता है वह हम किसे कहते हैं? तो आप कहेंगे राज्य का अधिशासी प्रधान कौन होता है? राज्यपाल होता है, यानी कि गवर्नर होता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि राज्यपाल के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स की बात करें तो हम बताना चाहेंगे कि हमारे मूल संविधान में आर्टिकल 153 में, किसमें? आर्टिकल 153 में ये बात कही गई है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। कभी कभी आपसे क्वेश्चन में ये कथन दे देगा कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, यह किस अनुच्छेद में लिखा है? तो आपको याद रखना है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, ऐसा आर्टिकल 153 में लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहा है कि राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है, यानी राष्ट्रपति किसकी एडवाइस लेता है किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करने के लिए? तो आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री की सलाह लेता है। किसकी सलाह लेता है? प्रधानमंत्री की सलाह लेता है। और अगर हम बात करें राज्यपाल के वेतन की बात करें तो राज्यपाल का जो वेतन होता है वह कितना होता है? तो आपको जानना होगा 1,10,000 रुपये। कितना होता है? 1,10,000 रुपये राज्यपाल का मासिक वेतन होता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है कि राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? लैंग्वेज देखिए चेंज है, बट क्वेश्चन जो है आपके सेम ही है कि राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है, यानी कि गवर्नर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह रहा है कि सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो अभी मैंने आपको बताया था कि राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वह कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि अगर इसकी नियुक्ति की बात करें तो राज्यपाल जो है अपना पद ग्रहण करने से पहले उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, किसके? हाई कोर्ट के मेन जज, हाई कोर्ट के जो भी मेन जज हैं उनके सामने अगर वह अनुपस्थित हैं तो वरिष्ठतम न्यायाधीश यानी जो सीनियर मोस्ट जज होंगे उनके सामने अपने पद की शपथ लेता है। यानी राज्यपाल अपने पद को धारण करने से पहले हाई कोर्ट के मेन जज जो होते हैं उनके सामने क्या करते हैं? शपथ लेते हैं। और अगर जो है मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है इस स्थिति में वह वरिष्ठतम न्यायाधीश के सामने पद को ग्रहण करता है शपथ लेकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कह रहा है कि राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? यानी अगर आपसे पूछा जाए कि राज्यपाल जो है वह राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है तो आपके सामने ऑप्शन दिए हुए राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का, गृह मंत्री का या फिर मुख्यमंत्री का। तो आपको याद रखना है कि राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कह रहा है कि जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? जम्मू कश्मीर का जो गवर्नर होता है उसे कौन नियुक्त करता है? तो आपको याद रखना है ऑप्शन दिया हुआ है राज्य का मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या फिर भारत का राष्ट्रपति। तो आपको याद रखना है कि जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? भारत का राष्ट्रपति नियुक्त करता है। अभी तक तो जम्मू कश्मीर जो है राज्य माना जा रहा था, बट अब इस टाइम पर वो क्या हो गया है? जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कह रहा है कि उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। बात क्या पूछा जा रहा है आपसे कि उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। वाइस गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन दिया हुआ है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या फिर राज्यपाल। और देख सकते हैं क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट है, एसएससी आरआरबी जैसे एग्जाम्स में भी पूछे जा चुके हैं। उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो आप आंसर करेंगे उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पर है कि राज्यपाल पद पर बना रहता है। राज्यपाल अपने पद पर बना रहता है 5 वर्षों के लिए, संसद द्वारा निश्चित समय के लिए, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत या फिर जब तक उसे संसद का विश्वास प्रस्ताव प्राप्त हो। तो आपको याद रखना है कि राज्यपाल अपने पद पर तब तक बना रहता है जब तक राष्ट्रपति चाहे। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। राज्यपाल अपने पद पर तब तक ही बना रह सकता है जब तक राष्ट्रपति चाहता है। इसीलिए कहा जाता है कि राज्यपाल का जो पद होता है वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही धारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे कह रहा है कि राज्यपाल को प्रतिमाह कितना वेतन प्राप्त होता है। राज्यपाल को प्रतिमाह कितना वेतन प्राप्त होता है, यह आपसे पूछा है। और ऑप्शन दिया हुआ है 60,000, 75,000, 90,000 या फिर 1,10,000। तो आपको याद रखना है कि राज्यपाल को प्रतिमाह 1,10,000 रुपये का वेतन मिलता है। और अगर हम बात करें कि यदि 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक ही राज्यपाल, यानी 2 स्टेट का एक ही गवर्नर हो, 2 स्टेट का एक ही गवर्नर हो, तब जो है ऐसी स्थिति में उसे दोनों राज्यपालों का वेतन उस अनुपात में दिया जाएगा जैसा कि राष्ट्रपति निर्धारित करेगा। यानी प्रेसिडेंट जिस तरीके से चाहेगा उस तरीके से, उस रेशियो में उसे दोनों राज्यों के राज्यपाल की सैलरी या वेतन मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे कह रहा है कि राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष से आता है। यानी किस कोष से राज्यपाल को वेतन और भत्ता दिया जाता है। भारत की संचित निधि से, राज्य और केंद्र की संचित निधि से 50-50 के अनुपात में, या फिर राज्य की आकस्मिक निधि से, या फिर राज्य की संचित निधि से। तो आपको याद रखना है कि जो भी राज्यपाल का वेतन और भत्ता दिया जाता है वह जो है राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। कहाँ से दिया जाता है, राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। यानी राज्य में जो भी पैसे संचित किए जाते हैं वह उस कोष से राज्यपाल को वेतन और भत्ता दिया जाता है। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे कह रहा है कि राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख शासन संचालक कौन होता है। यानी राष्ट्रपति का शासन में राज्य का प्रमुख शासन संचालक कौन होता है। तो आपको आंसर करना है राज्यपाल। कौन होता है, राज्य का राज्यपाल या फिर गवर्नर ऑफ द स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे कह रहा है कि राज्य मंत्री परिषद का गठन कौन करता है। यानी राज्य में जो मंत्री परिषद होता है उसका गठन कौन करता है। तो आपको याद रखना है कि राज्य मंत्री परिषद का गठन राज्यपाल करता है। कौन करता है, राज्य मंत्री परिषद का गठन राज्यपाल करता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 हमारे लिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 हमसे कह रहा है कि किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यानी कुछ कथन दिए हुए हैं, इस पर आपको विचार करके बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। पहला ऑप्शन आपके सामने कि वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन आपसे कह रहा है कि वह 5 वर्ष तक पद पर रह सकता है, तो ये भी बिल्कुल सही है कि अगर राष्ट्रपति चाहेगा तो उसकी जो अवधि होगी वो 5 वर्ष तक की होगी। नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि यदि संबंधित राज्य की विधायिका उसे पद से हटाए जाने के लिए प्रस्ताव पारित करती है तो वह पदमुक्त किया जा सकता है। तो ये जो है आपका बिल्कुल ही गलत कथन है। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और चौथा ऑप्शन आपसे कह रहा है कि वह 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, तो ये कथन भी आपका बिल्कुल सही है। प्रेसिडेंट चाहे तो कोई एक राज्यपाल जो है वो 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे कह रहा है कि राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं। यानी राज्यों के जो गवर्नर होते हैं, जो राज्यपाल होते हैं, वो संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं। राज्य के मुख्यमंत्री के प्रति, संघ के प्रधानमंत्री के प्रति, राज्य विधानसभा के प्रति या फिर राष्ट्रपति के प्रति। तो आप देख सकते हैं कि ये IAS
1991 के एग्ज़ाम में भी पूछा गया है कि राज्यों का जो राज्यपाल होता है वह किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो आप आंसर करेंगे राज्यों का जो राज्यपाल होता है वह राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। और अगर हम साथ ही साथ राज्यपाल की शक्तियों के बारे में बात करें कि राज्यपाल की क्या शक्तियाँ होती हैं, तो आपको याद रखना है कि राज्य की जो समस्त कार्यपालिका के कार्य होते हैं वो राज्यपाल के ही नाम से किए जाते हैं। जो भी कार्यपालिका के संबंधी कार्य होंगे वो राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे। और दूसरा क्या है, राज्यपाल जो होता है वो मुख्यमंत्री को तथा मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के सदस्यों को भी नियुक्त करता है। यानी राज्यपाल जो होता है वो उस राज्य के सीएम को यानी चीफ मिनिस्टर को नियुक्त करता है और साथ ही साथ उसकी सलाह पर मंत्रिपरिषद के सदस्यों की भी नियुक्ति करता है। और राज्यपाल जो है राज्य के उच्च अधिकारियों जैसे मुख्य सचिव हो गए, महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हो गए, ऐसे लोगों की नियुक्ति भी कौन करता है, राज्य का राज्यपाल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है विधान परिषद एवं राज्यपाल, यानी विधायिका में कौन कौन सम्मिलित है ये आपसे पूछा है। विधान परिषद एवं राज्यपाल, विधानसभा एवं राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद, या फिर राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद जहाँ इसका अस्तित्व है। तो आपको याद रखना है कि इसमें ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद ये तीनों सम्मिलित हैं विधायिका में। तो आप इसका आंसर क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर डी, केवल और केवल 4। आपसे कंफर्म कर लीजिए कि राज्यों की जो विधायिका होती है उसमें कौन कौन शामिल होता है। तो राज्यपाल शामिल होता है, विधानसभा शामिल होती है और विधान परिषद शामिल होती है। जैसा कि संघ में होता है कि संसद में कौन कौन शामिल होता है, तो हम आंसर करते हैं लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। वैसा ही राज्य में है, राज्यों की विधायिका में पूछा जाएगा तो राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। आई होप कि आपके लिए ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही अपने पद पर बना रहता है। यानी ऐसा कौन सा पद है जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बना रहता है। तो ये क्वेश्चन अब तक आपको रट गया होगा कि राज्यपाल जो होता है वो राष्ट्रपति की इच्छा से ही अपने पद पर बना होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे कह रहा है कि राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम उम्र सीमा क्या होती है। यानी आपसे पूछ रहा है कि अगर किसी को राज्यपाल के पद पर नियुक्त होना है तो उसकी मिनिमम एज क्या होनी चाहिए। तो आपको याद रखना है कि 35 वर्ष। कितनी एज होनी चाहिए उसकी, 35 वर्ष, यानी 35 ईयर अगर उसकी मिनिमम एज है तो वह जो है राज्यपाल के पद पर आसीन होने के लिए योग्य है। साथ ही साथ हम बात करें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आर्टिकल की, तो आर्टिकल 164, आर्टिकल आपका 164, इसमें आपको बताया गया है कि राज्यपाल जो होता है वह विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। कभी कभी आपसे क्वेश्चन में कहता है कि राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग है, ऐसा हमें किस अनुच्छेद में देखने को मिलता है। तो आपको याद रखना है कि राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग है, ऐसा अनुच्छेद 164 में लिखा हुआ है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे कह रहा है कि राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है। यानी राज्यपाल के पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति, राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति या फिर विधानसभा के अध्यक्ष। तो अभी मैंने आपको बताया कि राज्य के जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं यानी जो मेन जज होते हैं वो क्या करते हैं, राज्यपाल को उसकी शपथ दिलाते हैं, गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। और अगर इन केस हाई कोर्ट का मेन जज एब्सेंट है, अनुपस्थित है, इस कंडीशन में जो हाई कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा, सीनियर मोस्ट जज होगा, वह राज्यपाल को गोपनीयता की शपथ दिलवाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 आपसे कह रहा है कि संविधान के अनुसार राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए क्या अर्हताएं होनी चाहिए। यानी आपसे पूछ रहा है कि संविधान के अनुसार राज्यपाल के पद पर नियुक्त होने के लिए क्या क्या योग्यताएं चाहिए। तो पहला ऑप्शन दिया है वह भारत का नागरिक हो एवं 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा दिया है कि वह संसद या किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य ना हो, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा
आपसे कह रहा है कि वह कोई अन्य लाभ का पद धारण ना करता हो, और चौथा आपसे कह रहा है उपयुक्त सभी। तो ये तीनों कंडीशंस लगती हैं राज्यपाल की पद की योग्यता में। आप इसका आंसर क्या टिक करेंगे? उपयुक्त सभी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 आपसे कह रहा है कि राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण परंपरा क्या है। ऑप्शन दिया हुआ है कि एक राज्य में किसी अन्य राज्य के निवासी को ही राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, यानी कि जो राज्यपाल होता है वह जिस राज्य का निवासी होता है उसे उस राज्य के राज्यपाल बनने की जो है कोई भी वो चीज़ें नहीं है। यानी अगर वो मान लीजिए कि अगर वह बिहार राज्य से है तो वह बिहार राज्य का राज्यपाल कभी नहीं बन सकता है। वह अदर स्टेट का राज्यपाल बन सकता है, किंतु वह अपने ही राज्य का राज्यपाल नहीं बनाया जा सकता है। तो हमें ऑप्शन नंबर ए ही सही दिख गया, तो हम टिक कर देंगे। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। आप एक बार फिर से समझ लीजिए कि जो व्यक्ति जिस भी राज्य का निवासी है उसे उस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। यानी कि मान लीजिए कि कोई जो है बिहार राज्य का निवासी है तो उसे बिहार राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 27 हमसे कह रहा है कि राज्यपाल को निम्नलिखित में से किस प्रकार की शक्ति प्राप्त नहीं है। तो राज्यपाल को इनमें से कौन सी ऐसी शक्ति है जो प्राप्त नहीं है? विधायी शक्ति, सैन्य एवं राजनयिक शक्ति, कार्यपालिका शक्ति या फिर न्यायिक शक्ति। तो आपको याद रखना है कि सैन्य एवं राजनयिक शक्ति राज्यपाल को प्राप्त नहीं है। और पिछले वाले क्वेश्चन में मैं क्लियर कर दूं कि जो राज्यपाल होता है वह जिस राज्य का निवासी होता है वह उस राज्य का राज्यपाल बन सकता है। तो आई थिंक कि जो भी डाउट पिछले क्वेश्चन में होगा वो आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 आपसे कह रहा है कि राज्यपाल निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति नहीं करता है। यानी राज्यपाल निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति नहीं करता है, ये आपसे पूछा है। मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की, तो इसकी नियुक्ति करता है। राज्य के महाधिवक्ता की, इसकी भी नियुक्ति करता है। राज्य के उच्च न्यायालय के सदस्य या फिर राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की। तो आपको याद रखना है कि राज्य के उच्च न्यायालय के जो सदस्य होते हैं इनकी नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता है। बाकी सारे जो भी ऑप्शंस में दिए हुए हैं इन सब की राज्यपाल नियुक्ति करता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 आपसे कह रहा है कि क्या राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति संबंधित राज्यपाल से परामर्श करता है? ये आपसे पूछा गया है। तो आप कहेंगे हाँ। राज्य के उच्च न्यायालय में जब न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है तो राष्ट्रपति उस राज्य से संबंधित राज्यपाल से परामर्श लेता है कि किसको नियुक्त करना है और किसको नहीं करना है। और अब बढ़ते हैं अपने वीडियो के सबसे लास्ट क्वेश्चन पे। सबसे लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 आपसे कह रहा है कि राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है। यानी विधानसभा में राज्यपाल एंग्लो इंडियन के कितने व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है। तो आप कहेंगे राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के केवल और केवल एक सदस्य को मनोनीत कर सकता है। आई होप कि इस वीडियो में आपके ये जो टॉप 30 क्वेश्चंस थे ये आपको इंपॉर्टेंट लगे होंगे। एंड अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारी वीडियोस पर लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। और साथ ही साथ हमें कमेंट सेशन में जिस भी टॉपिक के से रिलेटेड वीडियोस चाहिए होंगी हमें आप कमेंट सेशन में कमेंट ज़रूर करिएगा। एंड अगर हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।